क्लास 11th का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आज बताने वाले हैं, जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें सेक्शन ए जो है वो यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है। सेक्शन ए कंप्राइजेज ऑफ 6 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, यानी कि सेक्शन ए जो है वो सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन बी कंप्राइजेज ऑफ 13 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। सेक्शन बी 13 क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स मिलेगा। और सेक्शन सी जिसमें कि 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं और उसमें मिलेंगे 6 मार्क्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। मॉड x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस आई। यहाँ पर जब दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू अगर स्मॉलर देन अगर 1 हो जाए तो क्या होगा, यानी कि माइनस में आएगा। तो माइनस एक्स का मॉड प्लस यहाँ पर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस आई हो जाएगा। क्लियर? मॉड एक्स का मॉड ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है एक्स, और यहाँ पर माइनस एक्स बराबर 2 प्लस आई। जा यहाँ पर दोनों कट गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक्स का वैल्यू इसमें से नहीं निकाला जा सकता है। चलिए एक्स ग्रेटर देन 1 का वैल्यू जब पुट करते हैं, एक्स जब बड़ा होगा तब के लिए होगा मॉड एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस यहाँ पर एक्स का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा तो एक्स ही लिखेंगे इज इक्वल टू 2 प्लस आई। तो यहाँ हो जाएगा 2x, क्योंकि मॉड एक्स का वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहता है, इज इक्वल टू 2 प्लस आई। और x इज इक्वल टू 2 जब इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर आई है, सॉरी, आई डिवाइडेड बाई 2। तो x का वैल्यू हमारा निकल गया ना। हाँ, और x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, तब तो कुछ आएगा ही नहीं। इसका मतलब x का वैल्यू हमारा यही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सम ऑफ एन ऑड नंबर्स। एन ऑड नंबर्स में हम लोग क्या करते हैं, ऑड नंबर कौन कौन है? 1 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, यही ऑड नंबर, प्लस 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही निकालना है। तो इसमें हम लोग जानते हैं ये है किसमें, एपी में। और एपी में ए का कितना वैल्यू है 1, डी का कितना वैल्यू है तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो एस एन का फॉर्मूला सिंपल लिख लेना है, तो एन बाई 2 और 2 ए 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन माइनस 1, ठीक है, और इंटू डी, डी का वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो n बाई 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू एन बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ पर 2 2 कैंसिल, और n बाई 2 इंटू 2n, तो 2 2 कैंसिल बराबर n स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा n स्क्वायर। तो इसको आप लोग याद किए होंगे, याद करके भी लिख सकते हैं। पहला का उत्तर तो हम लोग जान गए थे, दूसरा का उत्तर एन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एस एन बराबर दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 3n। तो हम लोगों को क्या करना है, S1 का वैल्यू पहले निकाल लेना है। तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, हम लोगों का आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 3 5, यानी कि यही हमारा क्या वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है, यही हमारा ए का मान है ना। अब S2 इज इक्वल टू निकालते हैं, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 8, 8 और 6 6 दूनी 12 13 14, सेकेंड यूनिट। अब देखिए S2 में से जब हम लोग S1 घटाएंगे, है ना, S2 में से S1 घटाएंगे तो यानी कि 14 माइनस 5 इज इक्वल टू, तो ये हमारा आ जाएगा 9। हम लोग का S2 का वैल्यू कितना होता है, ए प्लस सेकेंड वाला टर्म A1 प्लस A2 होता है। अब A1 का वैल्यू यानी कि ये A1 है, A1 का वैल्यू S2 माइनस A1 का वैल्यू घटाएंगे तो A2 का वैल्यू हमारा निकल गया। यानी कि ये वाला कौन सा है, ये वाला हमारा A2 का वैल्यू है, यानी सेकेंड टर्म। तो D का वैल्यू निकालना बड़ा आसान, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, है ना। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो डी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। तो क्या पूछ रहा है, nth टर्म इफ द सम ऑफ, राइट, nth टर्म। तो nth टर्म हम लोग लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए का वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 4 बराबर 5 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 प्लस 4n। तो ये हो जाएगा हमारा ए एन का वैल्यू।
क्लियर? तो यही हो जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो गया 4n+1। लेटस रेक्टम इसमें पूछा जा रहा है। लेटस रेक्टम कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं 2b² डिवाइडेड बाई ए हो जाता है ना? 2b² डिवाइडेड बाई ए। तो जब भी हम लोगों को लेटस रेक्टम निकालना होगा तो हम लोग कितना निकालते हैं? तो लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ए इज स्मॉलर देन बी, यानी कि ए जो है वो बी से छोटा है। छोटा है इसका मतलब हमारा जो इलिप्स है वो इस तरीके का है वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेटस रेक्टम हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, बी के जगह में ए आ जाएगा, ए के जगह में बी आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये अगर ए ग्रेटर देन बी रहता तो के लिए है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इफ ए स्मॉलर देन बी है उसके लिए 2a² डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा, है ना, लेटस रेक्टम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। 4 वेट दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 4 वेट W1 W2 W3 W4। अब W इसमें से कोई भी सिंगल यानी चारों में से कोई भी एक सेलेक्ट करे, या फिर चारों में से कोई दो सेलेक्ट करे तो अलग अलग वेट आते चला जाएगा, या चारों में से 3 सेलेक्ट करे, या चारों में से 4 सेलेक्ट करे, तो ये जो है अलग अलग वेट बताएगा। चारों में से 0 सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई ना कोई वेट हम लोग को निकालना है। इसका वैल्यू आ जाएगा 4 से 1 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 4, और इसका वैल्यू आ जाएगा +4c, तो 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया +6, प्लस 4c3 का वैल्यू आ जाएगा 4, है ना, इसका वैल्यू 4, और ये +4c4 का वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू 6 4 10 4 14 1 15, यानी 15 तरीके से हम लोग वेट को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। तो 6 का आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा 15। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। एफ डैश ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस एफ डैश बी का वैल्यू हम लोगों को प्रूफ करना है। जब पहला नंबर को क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 2x, है ना। तो अब इसमें एफ डैश ए अगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2a, एफ डैश बी निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2b, और एफ डैश ए प्लस बी निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। तो ये तो बड़ा आसानी से प्रूव हो जा रहा है ना, तो ये सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू, जब एक्स क्यूब दिया हुआ है तो यहाँ पर एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे तो हमारा 3x² आ जाएगा। तो एफ डैश ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3a², और एफ डैश बी हो जाएगा 3b², और एफ डैश ए प्लस बी हो जाएगा हमारा 3a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोगों को प्रूफ करना है 3a² प्लस 3b² से। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आ जा रहा है 3a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 3a² प्लस 3b²। तो ये बराबर नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाले में यानी इस क्वेश्चन में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो प्रूव दैट लिखा हुआ है तो इसके लिए ये सही है, लेकिन इसके लिए ये सही नहीं है ना। तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके लिए ये सही नहीं है। If alpha beta are the roots of equation इतना find a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, तो यानी कि -p/1, यानी कि -p हो जाएगा, है ना। और दूसरा नंबर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, है ना। अब देखिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा का क्यूब निकालते हैं तो ये हो जाएगा -p का क्यूब, है ना। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p का क्यूब हो जाएगा। तो हम लोगों को अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर इसको हम लोग एक ठो रख लिए बॉक्स में, और प्लस आगे सॉल्व कर रहे हैं 3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू है q, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -p बराबर -p क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा 3p³ हो गया, माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा -p³ और प्लस 3p³। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। इसका मतलब बराबर, यहाँ पर अगर मान लीजिए तो p कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 3q माइनस p²। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर, ए पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर हैज इट्स यूनिट डिजिट 0। 3 डिजिट का कोई नंबर है, 1 2 3, जिसमें यूनिट डिजिट 0 है, यानी कि यहाँ पर 0 फिक्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। तो नंबर इज डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कुल मिलाकर 1 से लेकर के 9 तक के बीच में कोई भी डिजिट डाल सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 9 डिजिट हम लोग डाल सकते हैं, 9। और इसमें हम लोग 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी 0 से लेकर के 9 तक डिजिट डाल सकते हैं। टोटल इसमें 10 डिजिट डाल सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया 90। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 90 हो जाएगा, यानी 90 ऐसा है जो बनाया जा सकता है। अब बोला जा रहा है कि जो 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल कब होगा? अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर ये दोनों अगर 4 से डिवाइड होगा तभी संभव है। तो यहाँ पर कौन कौन सा ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसका आखिरी में 0 है और 4 से डिवाइड होता है? तो क्या 10 होता है? नहीं। 20 होता है? नहीं। 20 होता है? 30 होता है? तो नहीं, है ना? तो यानी कि ऑड वाला सारा नहीं होता है, तो 20 40 60 80 और यहाँ पर 0 होगा, यानी 0 0 होगा, तब ये डिवाइड हो सकता है ना? तो ऐसा कितना नंबर है? तो नंबर हमारा इसमें 20 से डिवाइड होने वाला नंबर यहाँ पर हो जाएगा 9। 9 में से कोई भी डिजिट हो सकता है, और यहाँ पर आने के लिए केवल 2 4 6 8 और 0 5 डिजिट नंबर 5। तो यानी कि 9 बचे 45 ऐसा नंबर है जो 20 से 4 से डिवाइड होगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिविजिबल डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 90, यानी 1/2 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। tan 45 प्लस x इज इक्वल टू sec 2x प्लस tan 2x, ये हम लोगों को प्रूव करना है। चलिए इसको लॉन्ग फॉर्म में लिख लेते हैं। tan 45 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 इंटू tan x, ये हम लोग लिख सकते हैं। बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, ये LHS हो गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x, है ना? चलिए, तो ये हम लोगों का LHS हो गया। अब RHS को थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। सेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस 2x, प्लस tan को लिख सकते हैं साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 2x, है ना? इज इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 2x, क्लियर? इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस 2x को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बराबर। देखिए तो यहाँ पर आ जा रहा है 1 के जगह में रखना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए 1 के जगह में, और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर, बराबर। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और यहाँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये देखिए ये वाला इसके साथ में कैंसिल हो गया, बराबर आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए तो दोनों में अगर साइन कॉस हम लोग कॉमन ले ले, ऊपर से कॉस एक्स कॉमन ले ले, तो यहाँ पर आ जा रहा है हमारा 1 प्लस साइन एक्स बटा कॉस एक्स को हम लोग tan एक्स लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, यहाँ कॉस अगर कॉमन ले ले कॉस एक्स, तो यहाँ 1 माइनस साइन एक्स बटा कॉस एक्स को हम लोग tan एक्स लिख सकते हैं, है ना? कॉस एक्स कैंसिल हो गया, बराबर 1 प्लस tan एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan एक्स। तो ये देखिए बराबर RHS। तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं।
है ना। क्वेश्चन नंबर 12, इसका वैल्यू निकालना है इफ एन ए इज इक्वल टू इतना, एन बी इज इक्वल टू इतना, एन सी इज इक्वल टू इतना। हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इसमें सिंपली पुट कर देना है। ये बराबर है 4000 जोड़ 2000 जोड़ 1000 माइनस ये तीनों 400 दिया हुआ है, तो 400 माइनस 400 माइनस 400 और जोड़ तीनों का वैल्यू 200 दिया हुआ है, बराबर आ जाएगा 4 2 6 एक 7000 माइनस 1200 प्लस 200 बराबर आ जाएगा 7000 6000। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। तो हम लोग इसको सबसे पहले एक इलिप्स के फॉर्म में लेकर के आएंगे। इलिप्स का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसी फॉर्म में लेके आते हैं। के स्क्वायर को इस साइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस, देखिए 3 है, 3 को नीचे ले आएंगे, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के बाई √3 का हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है ए का वैल्यू दिया हुआ है के, बी का वैल्यू दिया हुआ है के बाई √3। बस हम लोगों को क्या निकालना है, पहला नंबर लेटस रेक्टम निकालना है। तो लेटस रेक्टम इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए होता है। तो हम लोग 2 इंटू बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर बाई 3 और डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है हम लोगों का के, तो के से ये वाला के कट जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 2k डिवाइडेड बाई 3। यही हमारा एल आर हो जाएगा। पहला का उत्तर हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर में इसेंट्रिसिटी बोल रहा है। तो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं √1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर होता है इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर का वैल्यू है के स्क्वायर बाई 3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो के स्क्वायर है। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल बराबर 1 माइनस 1/3 का √ इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 3 में से एक घट गया तो √2/3। तो ई का वैल्यू हमारा ये आ गया। और लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सी का वैल्यू, तो सी इज इक्वल टू ए इंटू ई होता है। तो ए का वैल्यू है के इंटू ई का वैल्यू है √2/3। तो हम लोग का फोकस जो होगा वो हो जाएगा सी इज इक्वल टू के इंटू √2/3। तो यही हम लोग प्लस माइनस में कर सकते हैं। तो ये तीसरा नंबर का उत्तर हो जाएगा आंसर। उसके बाद चलिए आते हैं हम लोग 14 नंबर में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना। तो एक काम करते हैं, एक हम लोग सर्किल बना लेते हैं, ये रहा सर्किल। उसके बाद इसमें -8 0 0 8 और 12 0 से पास कर रहा है। तो -8 0 मान लेते हैं कि -8 इस तरफ होगा, तो ये हो जा रहा है -8, 0 है ना। और 0 8 तो ऊपर में हो जाएगा, एक काम करते हैं एक्स एक्सिस बना ही लेते हैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस -8 0। और ऊपर में हो जा रहा है यहाँ पर हमारा 0 8, तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। क्लियर। और यहाँ पर हो गया 12 0 12 0 मतलब कि एक्स एक्सिस की तरफ इधर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एक काम करते हैं, तो इसको एक और सर्किल बना लेते हैं जिसमें कि ऐसा कुछ बना लेते हैं।
है ना। हाँ, इधर हो जाएगा 12 0 और इधर हो जाएगा -8 0 और इधर हो जाएगा 8 0 8। क्लियर। इसी तरीके का कुछ डायग्राम हमारा बनेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाले को हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा गौर से देखिएगा, एरिया ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट्स। तो इसका हमको एरिया निकालना, अगर सेंटर निकल जाएगा तो एरिया निकालना बड़ा आसान, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर कोई भी दो लाइन को हम लोग अगर मिलाते हैं, दो लाइन को मिलाते हैं और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, तो ये क्या सेंटर से होकर के गुजरेगा या नहीं गुजरेगा? ये सेंटर से होकर के पक्का गुजरेगा। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है, इसका हाइट कितना है? हाइट है 8। इसका बेस कितना है? ये भी है 8। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? यानी इस लाइन का हमारा m का वैल्यू कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा हमारा 1। क्यों? क्योंकि m बराबर y डिवाइडेड बाई x होता है। तो 8/8 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1। तो इस लाइन का अगर मान लीजिए m का वैल्यू 1 है, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो m बराबर हो जाएगा -1, है ना। m बराबर -1। और चूंकि ये वाला -8 और 8 से होकर के गुजर रहा है और ये दोनों बराबर है, तो ये पक्का है कि ये सेंटर से होकर के गुजरेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इस हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू m का वैल्यू -1 इंटू एक्स और प्लस c, जिसमें से ये वाला जो है c का वैल्यू ऐसे भी हम लोग इन दोनों का जोड़ करके निकाल सकते हैं, -8 और 0 को जोड़ करके, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, मिड पॉइंट निकाल लेंगे, -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, है ना। इसमें अगर पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू -x प्लस सी, इसमें पुट कर देते हैं y का वैल्यू, y इज इक्वल टू कितना है? तो 4 है, इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू -4 है, तो यहाँ आ गया 4 प्लस सी। कितना आ गया? 4 प्लस सी, यानी कि हमारा c का वैल्यू कितना आ जा रहा है? c इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है। यानी कि हमारा इक्वेशन जो इसका ये वाला का इक्वेशन हो गया, वो हो गया y बराबर -x। क्लियर। यानी ये लाइन जो है ये सेंटर से होकर के पास कर रहा है। और दूसरा यहाँ पर देखिए -8 और 12, इन दोनों का जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा, यहाँ कहीं होगा। तो 12 और -8 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 और 0। तो यानी कि y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2 भी हमारा सेंटर हो जाएगा। यानी कि और एक जो इक्वेशन है हमारा x बराबर 2, तो सेंटर मेरा इसी से पास कर रहा है। तो जब सेंटर x बराबर 2 से पास कर रहा है तो y बराबर यहाँ पर पुट कर देंगे -2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? -2। इसका मतलब हमारा सेंटर जो है, सेंटर इज इक्वल टू हमारा 2 और -2 आ गया। इसका सेंटर जब हम लोगों को पता चल गया तो रेडियस निकालना बड़ा आसान, किसी भी एक पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू, हम लोग अंडर रूट मान लीजिए इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे 2 और -2 का, तो 12 - 2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 4, यानी कि बराबर r इज इक्वल टू हमारा आ गया √104। अब देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर निकालना है, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 104। तो ये 7 का 7 34, ये तो कट नहीं रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसको गुना कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, जिसमें कि इफ S1 S2 S3 आर द सम ऑफ n2n एंड 3n, और प्रूफ करना है S3 बराबर। तो एक काम करते हैं, हम लोग S3 बराबर निकाल ही लेते हैं। S3 बराबर n/2 के जगह में 3n डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर 2a प्लस n के जगह में 3n माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे, है ना। बराबर आ गया। देखिए यहाँ पर 3 है ना। तो एक काम करते हैं, 3 को बाहर ही रहने देते हैं और n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। n/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा an, 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस 3n इंटू n/2 इंटू डी। तो हमारा हो गया 3, उसके बाद n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी, और d वाला टर्म हो गया n/2 इंटू डी, तो -ND/2।
2 ये आ गया। अब चलिए हम लोग H2 माइनस S1 निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, H2 पहले निकालते हैं। H2 बराबर आ जाएगा हमारा 2n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी बराबर आ जाएगा 2 से तो ये कैंसिल हो गया है ना, n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ गया 2an प्लस 2n स्क्वायर डी, 2n स्क्वायर डी है ना, और माइनस माइनस एन डी क्लियर। अब S1 इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ गया an। उसके बाद n को इससे मल्टीप्लाई किए तो n स्क्वायर डी बाई 2 प्लस n स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर माइनस में आ गया एन डी बाई 2 माइनस एन डी बाई 2। अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ भी माइनस माइनस और यहाँ प्लस, तो ये हो गया H2 माइनस S1 बराबर, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 2an में से an घटाएंगे तो an आ जाएगा, क्लियर। 2 में से और हाफ को घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3 बाई 2 n स्क्वायर डी, क्लियर। और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस एन डी बाई 2 है ना। अब देखिए यहाँ पर s माइनस 2 का मान कितना आया है, s माइनस 2 का मान क्या इतना ही आया है, तो यहाँ पर देखिए इसके बदले में अगर हम लोग पुट कर ले, यहाँ पर इसके बदले में हम लोग अगर H2 माइनस S1 लिख ले, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसको लिख सकते हैं H2 माइनस S1, तो हम लोग लिख सकते हैं S3 बराबर 3 ब्रैकेट H2 माइनस S1, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा f(x) का वैल्यू दिया हुआ है, तो f(x) का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 11। अब बोल रहा है लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग को लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए f(x) निकालना पड़ता है। 3 दूनी 6x माइनस 6 इज इक्वल टू हम लोग को 0 पुट करना पड़ेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। अब x बराबर 1 पुट करेंगे तो वही हमारा लिस्ट, नहीं तो मैक्सिमा नहीं तो मिनिमा होगा, है ना। तो हम लोग पुट कर देंगे तो f1 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 माइनस 11 इज इक्वल टू 3 माइनस 6 माइनस 11 इज इक्वल टू 11 6 17, 17 में से 3 गया तो 14 यानी माइनस 14, तो लिस्ट वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 14, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, f(x) का वैल्यू प्लस f1 माइनस x का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, जिसमें f(x) बराबर दिया हुआ है f(x) बराबर a का पावर x डिवाइडेड बाई a का पावर x प्लस अंडर रूट a। तो हम लोग क्या करते हैं f1 माइनस x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a का पावर 1 माइनस x हो जाता है डिवाइडेड बाई a का पावर 1 माइनस x हो जाता है प्लस अंडर रूट a हो जाता है। अब चलिए हम लोग आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग बराबर f माइनस 1 का ही वैल्यू निकालते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई a का पावर x डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई a का पावर x प्लस अंडर रूट a। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, a डिवाइडेड बाई a का पावर x डिवाइडेड बाई a प्लस a का पावर x इंटू रूट a डिवाइडेड बाई a का पावर x। देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बराबर a डिवाइडेड बाई a प्लस a का पावर x इंटू रूट a बराबर, अब यहाँ पर देखिए a डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अंडर रूट a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट a प्लस a का पावर x, तो इससे ये कट जाएगा अंडर रूट a आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग को f ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a प्लस a का पावर x, यही इसमें पुट कर देंगे। f(x) का वैल्यू हमारा इतना था तो इसको पुट कर दिए a का पावर x डिवाइडेड बाई a का पावर x प्लस अंडर रूट a प्लस यहाँ से पुट कर दिए अंडर रूट a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a प्लस a का पावर x। देखिए नीचे में दोनों का एलसीएम सेम है, तो a का पावर x प्लस अंडर रूट a लिख देंगे और बड़ा सा ले लिए a का पावर x प्लस अंडर रूट a, तो ये नीचे वाला ऊपर वाला पूरा पूरी कट गया, यानी कि आंसर में क्या आ गया 1, तो इसका मान जो है वो 1 के बराबर हो गया। चलिए आज इतना ही दूर रखते हैं, आगे में और एक पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें कि पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हुआ या कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है।